हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा आई एंजॉय डिफीट दोस्तों। और आज मैं फिर आ गया हूं, अपोनेंट सर्च कर रहा हूं ऑनलाइन, देखता हूं आज मुझे कौन मिलेगा दोस्तों। ओहो देखिए, मुझे अपोनेंट मिले हैं। इनका नाम है जाक्सी और 007 और 1254 इनके पॉइंट हैं दोस्तों। मुझे देखना है इस मैच में क्या रिजल्ट होता है। तो सबसे पहले मैं अपना पॉइंट मूव चल देता हूँ। जो मेरा पॉन आपको E2 पर दिखाई दे रहा है, इसको मैं E3 पर रख दूंगा दोस्तों। अब देखिए, मुझे इनके मूव का इंतजार है दोस्तों। ये कौन सा मूव चलते हैं देखिए दोस्तों। ये एक ऑनलाइन मैच है, ये मैं किसी भी कंप्यूटर के साथ नहीं खेल रहा हूँ, टाइम बाउंडेड मैच है। अगर 1 मिनट में ये चाल नहीं चलेंगे या मैं नहीं चलूँगा तो दोनों में से कोई भी एक बंदा हार जाएगा दोस्तों। तो अब इन्होंने अपनी चाल चल दी है, इन्होंने अपने पॉन को उठाकर सीधा B6 पर रखा है दोस्तों। तो अभी ये मेरी कोई भी चीज़ नहीं मार रहे हैं, तो मैं अपनी चाल चलूँगा दोस्तों, जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, आप देखिए, जो मेरे नए व्यूअर हैं मैं उनको बता देना चाहता हूँ। जो ABCDEFGH जो कि वाइट के नीचे लिखा हुआ है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 जो कि लेफ्ट हैंड साइड पर ग्रीन कलर की तरफ वाइट से ब्लैक की तरफ लिखा हुआ है, ये स्क्वायर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि अभी मेरा पॉन A2 पर रखा हुआ है, मैं इसको उठाकर A3 पर रख दूंगा दोस्तों। देखिए, और दोस्तों चेस के बेसिक रूल्स के बारे में अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है या आपको मूव पता नहीं है या कोई भी दिक्कत है दोस्तों, तो उसके लिए मैंने इस मैच के डिस्क्रिप्शन लिंक में एक वीडियो बनाकर डाला हुआ है, बेसिक रूल्स ऑफ चेस। आप उसको देख लीजिए। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, आप चेस के किसी भी मूव को कभी नहीं भूलेंगे, सारे रूल्स आपको क्लियर हो जाएंगे। और इतना बेसिक तरीके से मैंने वीडियो बनाया है, मैं गारंटी लेता हूँ आप उस वीडियो को एंजॉय करेंगे और चेस की सारी चालें सीख जाएंगे दोस्तों। और हाँ दोस्तों, मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ दोस्तों कि US में भी मेरे व्यूअर्स बढ़ गए हैं दोस्तों। US में 10% व्यूअर्स हो गए मेरे दोस्तों। ये बहुत ही खुशी की बात है। व्यूअर्स मतलब US के लोग भी चेस और मेरे चेस में स्पेशली इंटरेस्ट ले रहे हैं दोस्तों। और बांग्लादेश में भी मेरे 10% व्यूअर्स लगभग हो चुके हैं दोस्तों। और इंडोनेशिया में 8% व्यूअर्स हो चुके हैं दोस्तों। और साउथ अफ्रीका में भी 5% व्यूअर हैं दोस्तों। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आपका आई एंजॉय डिफीट अब इंटरनेशनल लेवल पर परफॉर्म कर रहा है दोस्तों। तो आपको ये जानकर कैसा लगा ज़रूर बताइएगा मुझे। कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा दोस्तों। और कुछ ही दिनों में मैं अपना एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दूँगा दोस्तों, जिसमें हम और आप आमने सामने बैठकर चेस खेल सकते हैं दोस्तों। और देखिए, इन्होंने अपनी चाल चल दी दोस्तों। अब पहले मैं गेम में आ जाता हूँ। अब मुझे ये देखना ये कौन सी चाल चलेंगे दोस्तों। देखिए, इन्होंने एक चाल चल दी है, तो अब मैं सोच रहा हूँ भाई कौन सी चाल चलूँ। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ कि भाई इसको एक कदम पीछे ले लूँ। क्या इसको एक कदम पीछे ले लेता हूँ। मैंने जानबूझ कर पीछे लिया है, क्यों? क्योंकि ये F6 पर रखे हुए पॉन को आगे बढ़ा सकते थे दोस्तों, तो उससे मुझे लॉस हो जाता दोस्तों। ये मेरा ऊँट मार देते दोस्तों। तो अभी मुझे कोई लॉस नहीं है दोस्तों। मैं एक काम कर सकता हूँ बढ़िया वाला कि भाई अपने जो है ऊँट को थोड़ा सा पीछे ले लेता हूँ जानबूझ के, क्योंकि उन्होंने वजीर E5 पर रखे हुए पॉन के पीछे ले लिया दोस्तों। देखिए, तो चेस में मैंने हमेशा से बोला हुआ है, जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। और चेस में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपोनेंट का मूव देखना है। जैसे कि इन्होंने अभी घोड़ा यानी कि नेट चला है, तो भाई ये क्या क्या चीज़ मार सकते हैं दोस्तों। तो ये मेरी समस्या, अभी मेरा कुछ भी नहीं मार रहे हैं, सिर्फ ये ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है। ये पॉन मार सकते हैं, लेकिन मारेगा नहीं, क्योंकि उसके पीछे ये पॉन है ग्रीन कलर का, ये इनके घोड़े को मार देगा। तो कोई बात नहीं, मैं पहले थोड़ी सी चाल बना लेता हूं दोस्तों। मैं अपने घोड़े को बाहर निकाल लेता हूं। मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेंगे, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चलूँगा। अब भाई इनकी चाल के ऊपर ही मेरी चाल डिपेंड करेगी दोस्तों। ठीक है, इन्होंने कैसलिंग कर ली है दोस्तों। अब मुझे देखना है कि मैं कौन सी चाल चलूँ दोस्तों। तो भाई मेरी चाल तो ये है कि मैं कौन सी चाल चलूँ। तो मैं एक काम करूँ क्या दोस्तों, इसको पीछे ले लेता हूँ घोड़े को मैं A2 पर ले लेता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे मैं A2 पर क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि भाई A2 पर लेकर मैं ये वाला पॉन इसको सेफ्टी दूंगा, क्योंकि मैं ये वाला पॉन जो कि A3 पर है इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा। तो मैं इसको A2 पर ले लेता हूँ दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अब मूव देखिएगा दोस्तों। अच्छा मूव ठीक है दोस्तों। अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर ले लेता हूँ, ऊँट को C3 पर ले लिया है, क्योंकि मैं डबल सेफ्टी देना चाहता हूँ उस मोरे को। अब मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेंगे, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चलूँगा दोस्तों। देखिए, अब भाई मैच इंटरेस्टिंग हो गया है थोड़ा सा। अब इनकी चाल के ऊपर ही मेरी चाल डिपेंड करेगी। वेरी गुड। तो मैं जो आपको ग्रीन कलर का टिक, देखिए उन्होंने जो अपना पॉइंट चला है अभी G5 पर रख दिया, उससे मुझे कोई लॉस नहीं है। तो अब मैं सबसे पहले जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है A3 वाले पॉइंट को A4 पर रख दूंगा दोस्तों। अब मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेंगे। अब दोस्तों इनकी ओहो, इन्होंने एक कदम और आगे चल दिया है दोस्तों। तो अभी मुझे कोई भी लॉस नहीं है दोस्तों। तो अब ये क्या कर, ठीक है दोस्तों, तो मैं इसको एक कदम आगे चल दूंगा दोस्तों। मैंने जानबूझ के चाल चली है, मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे।
देखिए दोस्तों, मैंने पहले कहा इस मैच में वही हारेगा जो गलतियां करेगा दोस्तों, और गलतियों का ही इंतजार आपको करना है दोस्तों। देखिए, तो ये स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं, इन्होंने एक मूव आगे चल दिया है। मैंने पहले ही इस मूव के बारे में सोच के रखा हुआ था दोस्तों। क्यों ये आगे चलेंगे तो मैं अपने वजीर को सीधा G4 पर रख दूंगा, और देखिए मैंने रख दिया है। अब मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेंगे। ओके, तो अब मैं अपने वजीर को इनके राजा के सामने अटैक करने के लिए लाऊंगा। सीधा इसको लेके आ जाऊंगा मैं, सीधा C4 पर ले आऊँगा दोस्तों। मैंने जानबूझ के चाल चली है, मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेंगे। तो देखिए दोस्तों, वही मैं बोल रहा था, जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, और मैंने इन पर अटैकिंग स्ट्रेटजी बना के रखी है दोस्तों। देखिए, मैं आपको सिर्फ इतना बोल रहा हूँ, आप चेस में ऐसे मूव चलने से बचिए जो कि सामने वाला प्रिडिक्ट कर सके। अब जैसे कि इन्होंने कैजलिंग लेफ्ट हैंड साइड पे कर ली दोस्तों, तो दोस्तों देखिए कैजलिंग लेफ्ट हैंड साइड पे कर लिया। मुझे मालूम है कि भाई मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे ही अटैक करना है, तो मैं सारा अटैक लेफ्ट हैंड साइड पे कर दूंगा दोस्तों। राइट हैंड साइड पर कोई भी चीज़ डिप्लॉय नहीं करूँगा, मैं सारा अटैक लेफ्ट हैंड साइड पर ही करूँगा, क्योंकि इन्होंने लेफ्ट हैंड साइड पर ही सारी पोजीशन ले रखी है अपनी, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड पर ही सारा अटैक करूँगा दोस्तों। देखिए, अब मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेंगे, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चलूँगा दोस्तों। तो उसके लिए मुझे ये वाला जो घोड़ा है इसको बाहर निकालना पड़ेगा दोस्तों। अब मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेंगे, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चल सकता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने पहले ही कहा है इस मैच में वही हारेगा जो गलतियाँ करेगा दोस्तों। तो अभी तक उसने भी कोई गलती नहीं की है दोस्तों, और मेरी तरफ से भी कोई गलती नहीं हुई दोस्तों। लेकिन मुझे ध्यान रखना पड़ेगा भाई, गलती कभी भी देखिए मैं वही आपको बोल रहा था, गलती कभी भी किसी से हो सकती है। अब इन्होंने बिना सोचे समझे राजा को राइट हैंड साइड में C8 पर रख दिया दोस्तों, और अपना घोड़ा गवा दिया। अब वही आपको देखना है। देखिए, उन्होंने गलती की और आपको उस गलती का फ़ायदा उठाना है। कैसे? मैं इसको जो ग्रीन कलर का पॉइंट दिख रहा है इसको मैं B5 पर रख दूँगा दोस्तों, सीधी सी बात है। अब भाई उन्होंने गलती की है तो खामियाजा तो उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। अब उनका घोड़ा मार जाएगा दोस्तों। तो मैं आपको बस इतना ही बोल रहा हूँ दोस्तों। देखिए, एक गलती और घोड़ा गया। अगर यही आप गलती ध्यान नहीं रखेंगे, आप इसका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, तो सोचिए आप कैसे सामने वाले को हरा पाएंगे। तो चेस गलतियों का ही गेम है दोस्तों, और जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, वही डिफीट को एंजॉय करेगा। तो भाई मेरा काम तो है, मैं तो अपनी डिफीट एंजॉय करना चाहता हूँ, लेकिन ये लोग मौका ही नहीं देते दोस्तों। मैं क्या करूँ, ये लोग खुद ही दूसरी अपनी डिफीट एंजॉय करवा देते हैं। कोई बात नहीं, सबसे पहले मैं इनका घोड़ा ही मारूंगा, क्योंकि इन्होंने जो वजीर रखा है ये मेरे वजीर को नहीं मार पाएंगे दोस्तों, क्योंकि मेरा ऊँट रखा हुआ है। मेरा ऊँट जो कि देखिए फिर उन्होंने गलती कर दी दोस्तों। अब मैं आपको वो गलती बताता हूँ। इन्होंने अपने वजीर से मेरा वजीर मारा दोस्तों, जबकि ये चाल नहीं चलनी चाहिए थी। इन्हें अपना ऊँट बचाना चाहिए था दोस्तों पहले। देखिए, अब देखिए मैं क्या करूँगा, मैं पहले इनको चेक दे दूँगा, जिससे कि ये सिर्फ राजा बचाएंगे। तो मैं सबसे पहले अपने पैदल जो कि मेरा पॉइंट है ऊँट को मारकर चेक दे दूंगा, तो इन्हें राजा ही बचाना पड़ेगा दोस्तों, इनके पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो इन्होंने दो गलतियां की दोस्तों, और देखिए दोनों गलतियों का मैंने फ़ायदा उठाया। तो जो गलतियों का फ़ायदा उठाएगा दोस्तों वही चेस में दूसरे की हार एंजॉय करेगा दोस्तों, मैंने पहले ही कहा है। और हाँ दोस्तों, मैं आपको एक खुशखबरी और देखना चाहता हूँ दोस्तों। महिलाओं, रेस्पेक्टेड लेडीज़ ने मैं चेस में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया है, और उनका भागीदारी 20% है दोस्तों, 20%। ये बहुत ही खुशी की बात है। रेस्पेक्टेड लेडीज़ का मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। देखिए, मैंने उनका वजीर मार दिया है भाई। रेस्पेक्टेड लेडीज़ का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने चेस में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया है, और भागीदारी 20% है दोस्तों। तो ये बहुत ही खुशी की बात है दोस्तों। और हाँ, मैं आपको इतना भी बताना चाहूँगा कि सीनियर सिटीजन्स महोदय ने भी चेस में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया है, और उनकी भागीदारी भी 8% हो चुकी है दोस्तों। और दोस्तों एक मैं खुशखबरी और देना चाहता हूँ। US, साउथ अफ्रीका, इटली, इजिप्ट, रशिया, यहाँ मेरे फॉलोअर्स हो चुके हैं दोस्तों, और वो मेरे मैच को एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों। तो वही मैं आपको बता रहा था दोस्तों। अब देखिए, अब मैं अपना मूव चलूँगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा दोस्तों, इनको चेक दे के इनका हाथ ही मार दूंगा। कैसे? ये देखिए, इनको चेक दूंगा दोस्तों। मैंने चेक दे दिया है, और ऊँट से चेक दिया है। ये मेरा ऊँट नहीं मार पाएंगे, क्योंकि मेरा घोड़ा B4 पर रखा हुआ है दोस्तों, तो ये ऊँट को नहीं मार पाएंगे। और लीजिए दोस्तों, इसी के साथ वो डर कर भाग गए दोस्तों। देखिए, तो ये होता है गलतियों का नतीजा। उन्होंने जितनी गलती की, मैंने सारी गलतियों को फ़ायदा उठाया दोस्तों, और वो इस पोजीशन में नहीं पहुंच पाए कि मुझे झेल सके दोस्तों। तो देखिए, अगर वो चेस रोज़ाना खेल रहे होते तो उनका ब्रेन डेवलप हो चुका होता, वे अंडर प्रेशर भी अच्छी परफॉर्मेंस कर पाते दोस्तों। तो मैं यही आपसे बोल रहा हूँ, जब ब्रेन बार बार अंडर प्रेशर अच्छी परफॉर्मेंस करता है तो उसको अंडर प्रेशर खेलने की आदत पड़ जाती है। फिर चाहे रियल लाइफ हो चाहे गेम हो दोस्तों, जब भी अंडर प्रेशर सिचुएशन आएगी तो आपका ब्रेन 100% एफिशिएंसी के साथ काम करेगा,
और अंडर प्रेशर कंडीशन में क्विक एंड सही डिसीजन देगा, आपको उस कंडीशन से बाहर ले आएगा दोस्तों। और इसी बात का फ़ायदा आपको मिलेगा दोस्तों। देखिए, जैसे कि बॉडी एक दिन में नहीं बनती, कसरत करनी पड़ती रोज़ाना, ऐसी ब्रेन की एक्सरसाइज करनी पड़ती है, तभी ब्रेन स्ट्रांग होता है दोस्तों। और एक बात और बताना चाहूँगा दोस्तों, आप लोगों को अगर पर्सनल लाइफ में भी कोई दिक्कत है तो मैं आपको मोटिवेट कर दूंगा दोस्तों, क्योंकि चेस खेलने से कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है दोस्तों। ये पक्की बात है, गारंटी के साथ मैं बोलता हूँ। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप मेरी मेल आईडी लिख दीजिए ienjoydefeat@gmail.com। आप इस पर मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं और मैं आपके मैसेज जो भी प्रॉब्लम होगी उनको निपटाने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आपको मेरे साथ खेलना है तो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। कुछ ही दिनों में मैं आपके साथ खेलने के लिए एक लिंक शेयर कर दूंगा दोस्तों, आप उस ऐप को डाउनलोड करके मेरे साथ डायरेक्टली खेल सकते हैं। मैं हूं आपका अपना प्यारा आई एन्जॉय डिफीट और रेस्पेक्टेड लेडीज़ और सीनियर सिटीजन और मेरे माय डियर प्रिय प्यारे भारतवासियों दोस्तों, आज सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चेस में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया है। और मेरे यूएस में बैठे दर्शक और बांग्लादेश में बैठे दर्शक, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया, इनमें भी बैठे दर्शकों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने चेस में, इंडियन चेस में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया है, वो भी आई एन्जॉय डिफीट के नाम से। जो चेस खेल रहे हैं उनके साथ चेस खेलना स्टार्ट किया है, इंटरेस्ट भी लेना स्टार्ट किया है। मैं तहे दिल से आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। लेकिन बस इतना ही प्रॉब्लम है कि मैं इंग्लिश में बोल तो सकता हूं लेकिन मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि मैं भारतीय लोगों के लिए सबसे ज़्यादा डेडिकेटेड हूं। तो कृपया करके आप लोग जो कन्वर्टेड लैंग्वेज है उसमें ही मेरे मैच देखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं आप सबका प्यारा आई एन्जॉय डिफीट। बाय।